बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को हमने उस दिन डिटेल से पढ़ा। ज़ाहिरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, ये था हमारा मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में से एक नुमाया चीज़ क्या थी? एक एंड से दूसरे एंड तक एक्सटेंडेड मायोफाइब्रिल्स थी ना जी। मायोफाइब्रिल्स के छोटे छोटे पोर्शंस थे, उन पोर्शंस को क्या नाम दिया था? सार्कोमेयर्स। ये सार्कोमेयर था। और सार्कोमेयर के बारे में कहा था कि इसमें दो तरह के फिलामेंट्स हैं। कौन से? थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स। दोनों को मिलाकर क्या कहा था? मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिलामेंट्स था। तो हम आज पहले इन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले देखते हैं जो थिक फिलामेंट है उसका असल नाम है मायोसिन। थिन फिलामेंट में तीन प्रोटीन्स हैं। एक है एक्टिन, इनको हालांकि जनरली भी एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, लेकिन एक्टिन इसका एक पार्ट है। एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? आगे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? थिन फिलामेंट है ना। थिन फिलामेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये तीन प्रोटीन से मिलकर बना है, जबकि थिक फिलामेंट सिर्फ एक ही प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा आपके लिए। ये मसल का एक सेल निकाला है, इसके अंदर मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल के एक पोर्शन को सार्कोमेयर कहा है। इस सार्कोमेयर में दो तरह के फिलामेंट्स हैं, सबको मिलाकर मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफिलामेंट में एक ये थिन फिलामेंट है, दूसरी थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट को मायोसिन कहते हैं, थिन फिलामेंट को एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, तीन में तकसीम किया गया। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का असल नाम मायोसिन। थिक फिलामेंट मायोसिन कहते हैं इसको। और ये मायोसिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन है, अकेला जरूर है, लेकिन ये इस तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। तकरीबन 600 के करीब पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, 300 से 600 इस तरह के। और इन सब का एक जमगट्ठा बना है। मैं रफली आपको बता दूं, अगर ये एक तरफ की थिक फिलामेंट है तो इसमें इस तरह से एक टेल, एक हेड, और ये हेड्स जगह जगह फैले हुए इस तरह। हेड्स की वजह से ये बहुत ही रफ दिखाई देता है। तो तकरीबन ये 600 के करीब ऐसे मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना है, तो बहुत रफ है। इसको हेड कहा जाता है और ब्रिज भी कहते हैं। और ये जो पिछला हिस्सा, ये इसकी टेल, एक थिक फिलामेंट का डायरेक्शन उस तरफ है और दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है। ये इस तरह से रफ। और जहां ये दोनों मिलते हैं वो बीच में आपको बताया था ना कि एम लाइन होती है, वो एम लाइन ये जंक्शन पॉइंट है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप ये ज़हन में रखें, ये सार्कोमेयर है। थिक फिलामेंट एक इस तरफ, एक इस तरफ है, ये बीच में एम लाइन है ये। तो इस तरफ वाला भी रफ है और इस तरफ वाला भी रफ है। अब इन्होंने, इन हेड्स ने जाके एक खास पॉइंट है उसके साथ अटैच होना है। वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट थिन फिलामेंट में मौजूद है। थिक फिलामेंट या मायोसिन को फिलहाल इतना याद रखेंगे, ठीक हो। अब हम आते हैं थिन फिलामेंट्स की तरफ। थिन फिलामेंट जिसको कहा जाता है, ये जैसे मैंने कहा कि ये तीन तरह के प्रोटीन फाइबर्स पर मुश्तमिल है। इसमें एक तो है एक्टिन,
दूसरा ट्रोपोमायोसिन, तीसरा ट्रोपोनिन। पहले एक्टिन को देखते हैं। एक्टिन खुद दो तरह के प्रोटीन पर मुश्तमिल है। पहला जो शुरू है उसको कहते हैं जी एक्टिन, जी फॉर ग्लोब्यूलर, और दूसरा है एफ एक्टिन, एफ फॉर फिलामेंटस। असल में ये जी एक्टिन ही है जिससे फिलामेंटस बना है। तो शक्ल किस तरह से, जी एक्टिन इसलिए कहते हैं ये इस तरह का गोल है, लेकिन ये गोल प्रोटीन कई आपस में मिलते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है। अब उस चेन को कहा जाता है एफ एक्टिन। नहीं समझे? इस अकेले को क्या कहेंगे, जी, और इन सब को मिलाकर क्या कहेंगे, एफ एक्टिन। और एक्टिन जो फाइबर है, फिलामेंट है, उसमें दो तरह के एफ एक्टिन्स मौजूद हैं। इस नुक्ते को याद रखिएगा। इस अकेले को क्या कहा, जी, ये भी जी, ये भी जी, ये भी जी, सब मिले तो क्या होंगे, एफ। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्टिन है दो एफ एक्टिन से मिलकर बना है। ये दोनों एफ एक्टिन्स एक दूसरे के गिर्द ट्विस्टेड है। ट्विस्टिंग किस तरह से, पहले हम एक लाइन खींचते हैं ये इस तरह से, ऐसे। इसका मतलब ये जी एक्टिन, ये दूसरा जी एक्टिन, ये तीसरा जी एक्टिन, और ये सारे जी एक्टिन मिले तो क्या बन गया, ये एफ एक्टिन बन गया। और दूसरा एफ एक्टिन इस तरह से बना। तो बोथ एफ एक्टिन्स आर ट्विस्टेड अगेंस्ट ईच अदर, और इनके इस पॉइंट को बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसको ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, बाइंडिंग साइट्स। यहां क्या बाइंड होगा, जो थिक फिलामेंट या मायोसिन के हेड्स थे वो इधर अटैच होंगे, और इन हेड्स से बचाने के लिए, हेड से इसको दूर रखने के लिए इसके गिर्द दो ट्रोपोमायोसिन के फाइबर्स लगे होंगे, और ट्रोपोमायोसिन्स इनको ऊपर से कवर करके रखते हैं। ये कौन सा है, ट्रोपोमायोसिन। ब्लैक कलर वाला कौन सा है, एक्टिन्स। दो एक्टिन्स है ना ये, और जो ग्रीन कलर का है वो है ट्रोपोमायोसिन, और उसके ऊपर है अब ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 यूनिट्स हैं। पहले मैं इसको अलग से बनाता हूं, 1, 2 और 3। ट्रोपोनिन के एक को कहा जाता है TNI, दूसरे को कहते हैं TNT, और तीसरे को कहते हैं TNC। जरा इधर तवज्जो करें। TN फॉर ट्रोपोनिन, TNI इसलिए कहते हैं इसको, इट इज एक्चुअली इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, ये इसको इनहिबिट करता है। TNT का मतलब है ट्रोपोनिन विच बाइंड्स विद ट्रोपोमायोसिन, और TNC इसलिए कहते हैं कि ट्रोपोनिन विच बाइंड विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ अटैच हो गई। तो 3 पीसेस है ना। पहला किसके साथ अटैच होगा, बाइंडिंग साइट के साथ। किसके बाइंडिंग, एक्टिन के। दूसरा TNT ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ेगा। तीसरा TNC के साथ। ये बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होगी इस तरह से। मसलन अब मैं कलर से दिखाता हूँ। सबसे पहला यूनिट अंदर जाकर एक्टिन के साथ जुड़ गया है, TNI हो गया ये। दूसरा TNT ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया है। तीसरा TNC है, ये अगर कैल्शियम मिलेगा तो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यूं समझ लो, असल जो काम का प्रोटीन है वो है एक्टिन। उसके बाइंडिंग साइट को बचाने के लिए कपड़ा डाला गया है इसके ऊपर, 2 कपड़े डाले गए। कपड़े को अपनी जगह रखने के लिए 3 पत्थर रख दिए गए। पहला पत्थर अंदर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा पत्थर ऊपर कपड़े के ऊपर है, तीसरा भी ऊपर पड़ा। तो ये इस तरह के 3-3 बंडल्स हर बाइंडिंग साइट पर मौजूद होंगे। इस तरह इस बाइंडिंग साइट को बिल्कुल पैक करके रखा गया है। ये समझ में आ गई यहां तक? जी बेटा, समझ आ रहा है? अच्छा, अब देखते हैं कि ये खुलते कब है और दूसरी चीज कब होती है। तीनों को अब मिलाएंगे हम। ये हमारा सार्कोमेयर है इस तरह से, सार्कोमेयर इस तरह से।
बीच में क्या है इसके? थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट मैंने आपको कहा कि ये इस तरह से, इसमें हेड्स हैं बहुत सारे, है ना, और इस तरह से ये मौजूद है। इधर ऊपर क्या है? ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट को मैं खोल के बताता हूँ। ये इस तरह से एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन का कवर और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन के पत्थर रखे हुए। सबसे ऊपर वाला पत्थर कैल्शियम के साथ बाइंडिंग स्लाइड करता है। अब यहां पर आ गया है कैल्शियम। कैल्शियम कहां से आया अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। जब तक कैल्शियम नहीं होगा ये सब साथ में है, बंद है सब कुछ। जो ही कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम से अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? कैल्शियम आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये पहला पत्थर हटेगा। इसके हटने से TNT हटेगा, TNT हटने से TNI हटेगा। जब ये तीनों पत्थर अपनी जगह से हट गए तो अब नीचे क्या बचा? ट्रोपोमायोसिन, वो भी हट जाएगा। ट्रोपोमायोसिन इस तरह से अलग हुआ। अलग होने के बाद अब ये हेड और ये बाइंडिंग साइड अटैच होंगे, नहीं होना चाहिए ना अटैच? नहीं समझ में आ रहा है? देखें, ये सब कुछ हमने पत्थर भी हटा दिए, कपड़ा भी हटा दिया, तो बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गई। ये हेड जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। जो ही ये इसके साथ जुड़ा, एनर्जी खर्च करके एटीपी का खर्च करने को हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी कहते हैं। एटीपी को खर्च करके इसको हटा दिया गया। जब ये यहां से हटता है तो ये पिछले से अटैच होता है। पिछले से अटैच होने से ये एक स्टेप आगे आएगा। इधर से फिर एटीपी के जरिए हटाया जाएगा तो उससे पिछले से इस तरह ये पीछे पीछे अटैच होता जाएगा। और नतीजतन क्या निकलेगा? ये जो सार्कोमेर है छोटा होना शुरू होगा। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसको पढ़ेंगे राशे। राशे लिखा हुआ है ना, राशे। ये राशे क्या है मैं आपको आसान से मिसाल बताता हूँ। मोटरसाइकिल या साइकिल पे इस तरह से एक हुक लगा होता है, इंडेंटेड, गराजी कहते हैं ना इसको। और इसके ऊपर एक चेन होती है। चेन भी बिल्कुल सीधी नहीं है, यूं समझो चेन है। चेन में इस तरह के खड्डे से हैं। ये इसमें फंसा हुआ है। जब ये घूमेगा तो क्या होगा? चेन घूमेगी। यही टेक्निक इधर हुई है। थोड़ा दोबारा सुन ले इसको। ये हेड जाके इस बाइंडिंग के साथ अटैच हुआ तो इसको छुड़ाया गया तो क्या हुआ? अगले से अटैच हुआ। उससे छुड़ाया तो उससे अगले से। तो ये तो अपनी जगह है लेकिन ये पूरा आगे आ रहा है। तो इसी टेक्निक से दोनों साइड से जब सार्कोमेर की दोनों लाइनें एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी तो इस अमल के नतीजे में सार्कोमेर छोटा हो जाएगा। छोटा होने से उसका जो जोन्स थे ना, एरियाज थे, क्या नाम थे उनके? आई बेंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ए बेंड और थिक हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस टेक्निक को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। मेरे उंगलियों की तरफ देखिए, ये पहले इस तरह से था, यहां मूवमेंट हुई। क्या उंगलियों के साइज पर कोई फर्क पड़ा? उंगलियों के साइज पर फर्क नहीं पड़ा है, उनके एक दूसरे के ऊपर जो डिस्टेंस था उसमें फर्क पड़ा है। डिस्टेंस शॉर्ट हुआ तो हमने कहा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब डिस्टेंस फैल गया तो हमने कहा मसल रिलैक्स हुए। ये रिलैक्स कंट्रैक्शन क्या कहलाता है? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। फिलामेंट तो ये है, स्लाइडिंग क्या हुई है? एक फिलामेंट दूसरी फिलामेंट के ऊपर स्लिप हो रही है, स्लाइड हो रही है। ये इन ब्रिजेस की वजह से। ये कब तक होता रहेगा? जब तक कैल्शियम दस्तयाब हो। कैल्शियम खत्म होगा ये काम नहीं होगा। अब अगला सवाल है कैल्शियम कहां से आया? इसके लिए आप एक दफा फिर मसल तक जाएं। सर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स कैसे होगा? हाँ वो फिर मैं अभी बताता हूँ। हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, रिलैक्स क्यों होगा? कैल्शियम रोक दिया जाएगा। कैल्शियम रोकने से क्या होगा? पहले
एटीपी की मदद से ब्रिज को तोड़ा गया, तोड़ने के साथ साथ वो बाइंडिंग साइट्स को बंद कर दिया गया। बंद करेंगे तो ये खुद बहुत रिलैक्स हो जाए। अब इधर जरा तवज्जो करें, ये बात और क्लियर हो जाएगी। ये हमारा है मसल सेल, इसमें ये है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का ये पार्ट क्या है? सार्कोमेयर। बहुत सारे सार्कोमेयर हैं, हर सार्कोमेयर के इस पार्ट को क्या कहते थे हम? जेड लाइन। एक जेड लाइन ये है, दूसरी जेड लाइन ये है। इन जेड लाइन के सीध में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसी हुई है, सार्कोलीमा अंदर धंसी हुई है। इस धंसी हुई मेम्ब्रेन को कहते हैं टी ट्यूब्यूल। टी फॉर एक्चुअली ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? ब्रेन से मोटर न्यूरॉन की शाखें आई हैं, एक शाख इसमें, एक शाख इसमें, एक शाख इसमें, और एक ही न्यूरॉन कई मसल सेल के साथ जुड़ा हुआ है। इन सब को मोटर यूनिट कहते हैं। अच्छा, क्या हुआ? नर्व इंपल्स आई इधर से, यहां आकर इस न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा इस तरह से होता है ना, ये कौन सा है? प्री साइनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन। इसमें ये प्री साइनेप्टिक वेसिकल थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब यहां तक, सॉरी मैं दोबारा बताता हूं, एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब यहां पहुंची तो उसके रिस्पांस में क्या हुआ? ये मेम्ब्रेन खुल गई और यहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। मसल में जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन जो ही रिलीज हुआ है, इस टी ट्यूब्यूल के दोनों तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े हुए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके अंदर कैल्शियम स्टोर है। जब उधर से नर्व इंपल्स आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट किया, जिसके नतीजे में कैल्शियम रिलीज हुआ। अब कैल्शियम रिलीज हुआ तो जेड लाइन के पास आएगा कि नहीं? जेड लाइन के साथ थिन फिलामेंट जुड़ी हुई या थिक फिलामेंट? थिन फिलामेंट जुड़ी हुई। अब इसको यूं देख रहे हैं, ये जेड लाइन है हमारी, थिन फिलामेंट है। यहां पर इस तरह से बंद था ना, ये पूरा पैक था, तो कैल्शियम इधर आया। जो ही कैल्शियम इधर आएगा तो पहले वो ट्रोपोनिन हटेंगे, ट्रोपोनिन हटने के बाद ट्रोपोमाइसिन हटेंगे, ट्रोपोमाइसिन हटने के बाद इधर ब्रिज बन जाएंगे। ब्रिज इधर पहले में बना, खोला, अगले में बना, खोला, अगले में बना, खोला, फिर जब आखिर तक गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा? ऊपर से इंपल्स आना बंद हो गया। बंद होने के बाद कैल्शियम को दोबारा वापस उसके अंदर कैद कर लिया। जब कैल्शियम खत्म होगा तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन सब इसको ब्लॉक करेंगे कि नहीं? जब ब्लॉक करेंगे तो अब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स होगा। समझ आ गया? तो ये था जी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है।